नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर जो 14 नवंबर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रारंभ होने वाला है, तो शिविर में कौन कौन सी गतिविधियां होने वाली है और साथ ही जो शाला दर्पण पे किस प्रकार से इसकी एंट्री होने वाली है, तो वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो आदेश कौन सा है जिसके तहत ये कार्य होने वाला है। तो आदेश की बात कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, ये वो आदेश है जिसका विषय है ग्राम पंचायत वार चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से पूर्व प्री स्क्रीनिंग की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि के संबंध में। तो ये प्रविष्टि की जानी है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट हेल्थ चेकअप नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है शाला दर्पण पे, उस पे ये कार्य होने वाला है। इस संबंध में किस किस को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो एक तो जो विज्ञान शिक्षक है और शारीरिक शिक्षक है, साथ ही जो पीओ है ग्राम पंचायत के अधिकारी, उन पे ये जिम्मेदारी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो डिजीज है जिसके तहत स्क्रीनिंग की जानी है, तो डिजीज़ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से शाला दर्पण पे इसकी प्रविष्टि की जानी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कैंप है उसके स्वास्थ्य जांच और उपचार का जो नवंबर माह में होने वाला है, इसका परिचय, तो परिचय में 14 नवंबर 2021 से ये होगा। और इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में विद्यालय में जाने वाले छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य का परीक्षण इसमें होगा। प्रत्येक बालक बालिका की प्री स्क्रीनिंग की जाएगी। प्री स्क्रीनिंग में विद्यार्थियों में चिन्हित स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण पाए जाने पर ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले चिरंजीवी शिविरों में उसकी जांच और उपचार को सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो कार्यक्रम के चरण हैं वो 2 चरण हैं, सॉरी 2 नहीं 4 चरण हैं। तो इसमें देखिए, पहले चरण में पूर्व तैयारी और प्रशिक्षण है, उसके बाद में स्क्रीनिंग है, फिर जो कैंप है उसका आयोजन है, उसमें बीमारी पकड़ी जाएगी कौन सी बच्चे के साथ है, और उसके बाद में उसका निःशुल्क उपचार। अब जो पूर्व तैयारी और प्रशिक्षण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्यक्रम के लिए आईईसी सामग्री एवं विजन चार्ट सभी जिलों को प्रेषित की जा रही है। प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर करवाया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग कौन लेगा, तो शारीरिक शिक्षक और विज्ञान के 2 अध्यापक प्रत्येक पीओ स्तर से। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्री स्क्रीनिंग और डेटा अपलोड समस्त के लिए ही जो नोडल अधिकारी है वो जिम्मेदार होंगे। उसके बाद में पूर्व तैयारी और प्रशिक्षण, अध्यापकों का प्रशिक्षण एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण आरंभ होगा 10 तारीख से। जिन ब्लॉक में शिविर का आयोजन 14 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, उन ब्लॉक में प्रशिक्षण प्राथमिकता से करवाना है ट्रेनर्स द्वारा। जो प्रशिक्षणार्थी है उनको ये बताया जाएगा कि बच्चों में जो बीमारियों के लक्षण हैं वो किस प्रकार से पहचानें, और लक्षणों की पहचान के संबंध में कार्यक्रम की आईईसी सामग्री में जानकारी प्रदान की गई है। प्री स्क्रीनिंग किस प्रकार से करनी है, तो प्रशिक्षण उपरांत समस्त पीओ और विद्यालय से चुने गए विज्ञान के शिक्षक और शारीरिक शिक्षा के 2 शिक्षकों द्वारा विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा का प्री स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत संबंधित टीम द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 7 से 10 दिवस में प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा का प्री स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके पश्चात प्री स्वास्थ्य
परीक्षण प्रत्येक विद्यालय में पंजीकृत छात्र छात्राओं की सूची शाला दर्पण द्वारा ली जाएगी, जिससे सभी पात्र छात्र छात्राओं की जो स्क्रीनिंग है वो सुनिश्चित होगी। यदि जो छात्र छात्रा अनुपस्थित है स्क्रीनिंग के दौरान, उसकी स्क्रीनिंग घर के ऊपर संपर्क करके ली जाएगी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं और कौन कौन से उनके लक्षण हैं। तो ये थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। तो इसमें विज्ञान शिक्षक को लेने का एक ही कारण है, क्योंकि वो साइंस से संबंधित है। तो डाउन सिंड्रोम में मंदबुद्धि, सपाट चेहरा, छोटा सिर, गर्दन, छोटा कद, ये समस्याएं बालक में होगी। जीभ का बाहर निकलना, जन्मजात हृदय दोष। उसके बाद में जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट है, तो इसमें कटे हुए होठ, तालू के एक या अधिक बोलने और खाने में परेशानी। यदि कोई तरल चीज़ यदि बच्चा निगलता है तो वो उसके नाक से होके बाहर आती है और बच्चे को बार बार नाक की सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ डायप्लेशिया ऑफ द हिप। तो इसमें दोनों पैरों की लंबाई है वो असमान है, जो कुल्हे की हड्डी है वो असमान होती है, छोटी बड़ी होती है, जिससे क्लिकिंग या पॉपलिंग की आवाज़ आती है। तो ये ध्यान रखेंगे सभी प्रशिक्षणार्थी शिक्षक। सीवियर एनीमिया, ये नॉर्मली सभी जो बालक बालिका हैं, मेनली जो पीरियड्स से संबंधित हैं, तो उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें कमजोरी, थकान, सिरदर्द, विकास का अवरुद्ध होना, हल्की पीली स्किन, जांच, सांस में कठिनाई का चक्कर इत्यादि जो लक्षण हैं। उसके बाद में विटामिन ए की कमी, तो आँख और त्वचा का शुष्क होना, कॉर्निया के जो धब्बे हैं आँख के ऊपर वो दिखाई देना, कम रोशनी में दिखाई न देना, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रुक जाना, ये सारे के सारे लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से तो जो थकान, मांसपेशियों में दर्द, पैरों में टेढ़ापन, मानसिक कमजोरी, छाती एवं स्कल का जो व्यास है वो अलग अलग, शारीरिक विकास, ये सारी की सारी विशेषता। मध्य कर्ण शोथ, ओटाइटिस मीडिया। तो कर्ण शोथ, कान में दर्द, कान का बहना, मवाद, सुनाई कम देना, संतुलन में परेशानी। तो आप ये मान सकते हैं कि जिस बच्चे को संतुलन में परेशानी है तो वो मध्य कर्ण शोथ से ग्रसित हो सकता है। उसके बाद में VI, विजन इम्पेयरमेंट। तो इसमें वस्तुओं का साफ दिखाई न देना, धुंधला दिखाई देना, भेंगापन, आँख का लाल होना, आँख में बार बार दर्द होना, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं। ऑटिज्म, तो ऑटिज्म में क्या दिखाई देगा? आँख न मिलाना, कम बोलना, नाम के प्रति कोई प्रतिक्रिया न होना, दूसरे के मुस्कान पर कोई भी प्रतिक्रिया न देना, बार बार एक ही हरकत करना, ये सारे ऑटिज्म के लक्षण हैं। उसके बाद में कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग के बारे में आप बहुत जानते हैं, जैसे हाथ पैर का सुन्न होना, त्वचा पर सफ़ेद चकत्ते और उनमें घाव होना, ठंडे या गर्म का अनुभव बिल्कुल न होना, और जो पलके हैं उनका झड़ जाना। उसके बाद में क्लब फुट, तो पैरों का जन्मजात मुड़ना, पैर की विकृति, असामान्य रूप से चलना, छोड़े हुए पैर या सीधा खड़े होने में दोनों घुटने टकराना, तो ये क्लब फुट के अंतर्गत आता है। उसके बाद में स्किन डिसऑर्डर, तो ये नॉर्मली स्किन के ऊपर दिखाई दे जाएगा, आसानी से शरीर पर दिखाई देगा, खुजली होना, चिड़चिड़ापन होना, इसके लक्षण हैं। उसके बाद में जन्मजात बहरापन, तो इसमें किसी को सुनाई नहीं देना, किसी प्रकार की आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया न देना और मुंह खोना, ये सारे इसके लक्षण हैं। दांतों की बीमारी, मुंह खोलने पर दांतों पर बदरंग धब्बे दिखाई देना, दांतों में दर्द होना, मुख से बदबू आना, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं।
आदर्श में जैसे लंबे समय तक खांसी आना, बुखार रहना और रोग से रोने से शरीर नीला पड़कर सांसें फूलना, ये सारे की सारी जो बीमारियां हैं ये इसमें शामिल हैं। तो शाला दर्पण पर स्कूली शिक्षक गण द्वारा प्रत्येक बच्चे का लक्षणवार अंकित की जाने वाली सूचना यहाँ दी गई है। यदि किसी बच्चे में बीमारी नहीं दिखती है तो उसमें बीमारी अनुपस्थित दिखानी है। ये जो सीरियल यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपको शाला दर्पण की जो ड्रॉप डाउन विंडो है उसमें भी दिखाई देगा। अब देखिए प्री स्क्रीनिंग किस प्रकार से करनी है। प्री स्क्रीनिंग, प्रत्येक छात्र छात्रा की प्री स्क्रीनिंग की समस्त जानकारी शाला दर्पण के माध्यम से डाटाबेस पे दर्ज की जाएगी। तो यहाँ जो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही हम लॉगिन करेंगे स्कूल लॉगिन में जो विविध टैब है वहाँ पर जाके और जो हेल्थ चेकअप है वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको क्या स्क्रीनिंग हुई है तो यस करना पड़ेगा और स्क्रीनिंग करने के लिए सारा का सारा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो प्री स्क्रीनिंग में चिन्हित बच्चों के अभिभावकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर लगने वाली जो चिरंजीवी हेल्थ कैंप में बच्चे विद्यालय प्रशासन के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब चिरंजीवी हेल्थ कैंप में जांच, तो प्री स्क्रीनिंग के दौरान जिन बच्चों में कोई स्वास्थ्य समस्या पाई जाएगी उन्हें स्वास्थ्य शिविरों में आने के लिए मोबाइल इलाज किया जाएगा। संबंधित विद्यालय प्रशासन इसका सहयोग करेगा। प्री स्क्रीनिंग में चिन्हित बच्चों को कैंप स्थल तक लाने के लिए 100 रुपये प्रति छात्र छात्रा वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद में उपचार या रेफरल, तो प्री स्क्रीनिंग में चिन्हित बीमारी की जो विशेषज्ञ है, चिकित्सा अधिकारी है, उनके द्वारा पुष्टि की जाएगी। यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें कि बीमारी की पुष्टि शिक्षक नहीं करेंगे, जो चिकित्सा अधिकारी है वो करेंगे। शिक्षक केवल और केवल आइडियाज़ लगाएंगे और उसकी पहचान करके ले जाएंगे। जिन छात्र छात्राओं को आगे उपचार की आवश्यकता होगी उन्हें चिरंजीवी योजना क्या पेंद्रबद्ध अस्पताल में रेफर किया जाएगा और पूरा के पूरी जो निःशुल्क उपचार की प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के बारे में बात करें तो ब्लॉकवार होनी है नोडल अधिकारी के द्वारा। तो ये तो थी पूरी की पूरी जो बीमारियों की लिस्ट है वो। और जब ऑनलाइन की बात आती है तो ऑनलाइन किस प्रकार से करना है, ये देखिए जो विविध टैब है चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य निरीक्षण, शाला दर्पण पोर्टल पर जो विविध टैब है वहाँ आप जाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट हेल्थ चेकअप के ऊपर जाएंगे, फिर प्री स्क्रीनिंग के ऊपर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको यस करेंगे। उसके बाद में क्या विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का मेडिकल कैंप में स्क्रीनिंग की गई है, इसको हाँ कर दिया। उसके पश्चात जो ड्रॉप डाउन मेनू है उससे सेशन क्लास सेक्शन चूज करके संबंधित जो विद्यार्थी है उसकी बीमारी, यदि किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी को ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करेंगे और यदि बीमारी से ग्रसित नहीं है तो अनुपस्थित कर देंगे। ये देखिए यहाँ किया गया है। उसके बाद में सबमिट ऑल स्टूडेंट्स, और सबमिट ऑल करने के बाद में आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और अपनी सुविधा के लिए जो फाइल है अपनी उसमें अटैच कर सकते हैं। तो साथियों ये थी समस्त जानकारी यदि पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।